প্রবাসী বাংলাদেশ ছেড়ে সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগছে আমার মাকে দেখে রাখতে চাই। यूपी में चल रहे एसआईआर ने एक ऐसा सच खोल दिया जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। दरअसल उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर के दौरान जो सच सामने आ रहा है उसने न सिर्फ प्रशासन बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन सूचियों को लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है उन्हीं सूचियों में अब ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिनका भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। 2 साल पहले पाकिस्तान के रास्ते नेपाल होते हुए भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर का मामला अभी देश भूला भी नहीं था कि अब अमरोहा से एक बांग्लादेशी युवती के अवैध रूप से भारत में घुसने की खबर ने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि एक बांग्लादेशी लड़की बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना वैध दस्तावेज के भारत के भीतर यूपी में फिर अमरोहा तक पहुंच जाती है और किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। सवाल ये नहीं कि वो लड़की कैसे आई, सवाल ये है कि वो यहाँ तक पहुंची कैसे और रही कैसे और सिस्टम सोता क्यों रहा। एसआईआर के नाम पर जब मतदाता सूची की पड़ताल शुरू हुई तो दावा किया गया था कि इससे फर्जी वोटरों पर लगाम लगेगी, लेकिन अब जो तस्वीर उभर रही है वो और भी डरावनी है। ये सिर्फ फर्जी वोटिंग का मामला नहीं बल्कि सीधी सीधी घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध का सवाल बन चुका है। अमरोहा में सामने आया एक मामला बताता है कि भारत की सीमाएं सिर्फ कागजों में सुरक्षित है, हकीकत में नहीं। बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश, फिर यहाँ पहचान बनाना, रहना और सरकारी दस्तावेजों तक पहुँच बनाना, ये सब किसी एक व्यक्ति की चालाकी नहीं हो सकती, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। सीमा हैदर के केस में भी यही कहा गया था कि जांच चल रही है, एजेंसियां सतर्क हैं, लेकिन 2 साल बाद भी सवाल जस का तस है। अगर सीमा हैदर पकड़ी गई तो कितनी और सीमा हैदर आज भी देश के भीतर मौजूद हैं। अब एसआईआर के दौरान जब एक एक नाम खंगाला जा रहा है तो ये साफ हो रहा है कि पिछले वर्षों में वोट बैंक की राजनीति के नाम पर कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। क्या जानबूझकर आंखें मूंदी गई? क्या अवैध घुसपैठियों को संरक्षण मिला? और अगर हाँ तो किसके इशारे पर? यह सिर्फ यूपी का मुद्दा नहीं, यह देश की संप्रभुता से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। जब बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना किसी वैध दस्तावेज के लोग भारत में दाखिल हो सकते हैं तो फिर सीमा सुरक्षा बलों, इंटेलिजेंस एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठना तो बेहद लाजमी है। एसआईआर के दौरान सामने आ रहे मामलों ने यह साबित कर दिया कि मतदाता सूची सिर्फ चुनावी दस्तावेज नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दर्पण है। अगर इस दर्पण में लगातार दरारें दिख रही हैं तो खतरे की घंटी बज चुकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या? क्या ये मामला भी कुछ दिनों में सुर्खियां बनकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी या फिर एक और सीमा हैदर की तरह ये केस भी बहसों में उलझकर रह जाएगा? देश जानना चाहता है कि एसआईआर सिर्फ कागजी कवायद है या सच में अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने का एक हथियार। अगर अब भी सख्ती नहीं हुई तो आने वाले समय में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ेगी और तब सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं बल्कि भारत की पहचान और सुरक्षा का हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।